6 वीक का रिपोर्ट तो है ही, और साथ ही साथ मैं कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। संभावना है तो 38 से 40% इस बार लड़कियां जो है करीबन अपना सीट लेके आएगी। यानी पहला कंडीशन है मेरे भाई, रनिंग में 20 नंबर ला सकते हैं मिनिमम, जो कि मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में आए, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जब छटते हो ना बहुत अफसोस होता है। तो ऐसा कि आप ओबीसी में हैं, ठीक है, और ईबीसी से फॉर्म भरते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा। और उसमें जो मैं बताऊंगा वो एग्जैक्ट कटअप रहेगा। हो सकता है कि यही कटअप रिपीट नहीं हो जाए, है ना, यानी कि हो सकता है। जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई एसआई नवीन कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, और ये है 6 वीक का रिपोर्ट तो है ही, और साथ ही साथ मैं कटअप भी बताऊंगा कि कितना कटअप जा सकता है, और ये भी बताने वाले इस वीडियो में कि अभी तक कितने गेट पास आ चुके हैं, है ना, अभी तक 6 वीक में कितने आ गए हैं, और लगभग 6-7 दिन और बचा हुआ है तो उसमें कितने आने की संभावना है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ मैंने कुछ कमेंट भी पिक किया हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं पूरा तैयार कर लिया हूँ। देख रहे हैं पूरा चिट्ठा, आप लोगों के लिए मैं कुछ कमेंट भी पिक किया हूँ, तो ये आप ही लोगों के लिए पूरा रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो कितना समय लगता है, उसके साथ जॉब करके भी मैं आप लोगों के लिए पूरा ऑथेंटिक रिपोर्ट ला रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई कितना मेहनत लगता है, और जो मैं बता रहा हूँ समझिए कि यकीन मानिए यही सही होने वाला है। और इस वीडियो में मैं कटअप भी बताऊंगा, तो अंत तक आप बने रहिएगा। मैं बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ, है ना, जो भी मैं दे रहा हूँ सटीक जानकारी होगा, वो समझ है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताने वाला हूँ कि अभी तक बिहार पुलिस में 6 सप्ताह यानी कि लड़कों का जो दौर अभी चल रहा है, 6 वीक अभी हो चुके हैं। तो 6 वीक में फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स्थ वीक, इसमें कितने बॉयज गेट पास लेकर आए हैं, मैं पूरी जानकारी आपको आज देने वाला हूं। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि फर्स्ट वीक में, और जो बता रहा हूं आपको स्क्रीन पे भी दिखी जाएंगे, ठीक है। इससे पहले मैं भी लगातार बता रहा हूं, और मैं फिर से बता रहा हूं कि फर्स्ट वीक में दोस्तों, इसमें जो है फर्स्ट वीक में कितने लोग आए थे, यानी कि कितने गेट पास आए थे, वही बताने वाला हूँ। फर्स्ट वीक में 3387 है, ठीक है। कितना आया था? 3387 आए थे गेट पास, इसमें 5 दिन दौड़ चले थे, ठीक है। सेकेंड वीक में मेरे भाई आपको 3695 है, इसमें भी 5 डेज चला था। और थर्ड वीक का 3600 है लगभग, और इसमें भी 5 डेज है, यानी कि ये रिपोर्ट है थर्ड वीक का, पहले मैं बता चुका हूँ इससे पहले। तो कुल मिला के इन 3 वीकों में आपको 10,650, जो पहले में मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, इतना लोग गेट पास लेकर आया है, 10,650 थर्ड वीक में। तो इसमें ऑन एवरेज अगर बता दें तो 710 लड़का पर डे है, ठीक है, इन 3 वीकों में, ठीक है। फिर फोर्थ वीक का मैं बताता हूँ। तो मेरे भाई फोर्थ वीक में कितना आए हैं, तो फोर्थ वीक में आपको 4500, ठीक है, 4500 गेट पास आए हैं। फिर है फिफ्थ वीक में, यानी कि 5वां वीक में जो बॉयज लोग दौड़े हैं, उसमें कितना है मेरे भाई, तो इसमें है 4660 है, ठीक ना। फिर है छठे वीक में कितना आया है, तो 4540, यानी कि देख रहे हैं फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, और इनके अपेक्षा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वीक, यानी छठे वीक में कहीं ना कहीं लड़कों की संख्या बढ़ रही है, गेट पास की संख्या। क्यों बढ़ रहा है? बढ़ने का बहुत सारा रीजन भी है, क्योंकि उनको समय मिल रहा है, समय मिलेंगे तो थोड़ा सा और स्वाभाविक है कि लड़के लोग पास करेंगे, है ना। जिसका हो सकता है रनिंग कमजोर होता है, वो कमजोरी तो जरूर दूर करने के प्रयास किए होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं गेट पास ज़्यादा आ रहे हैं। फिर 7वां वीक है तो उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा ही आ सकते हैं, 4500 से कम नहीं आने वाले हैं। तो मैंने इन थर्ड वीकों में मैं बता सकता हूं कि 761 लड़का जो है आपको पर डे के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। यानी कि इन 3 वीक में आपको 19,700 है, ठीक। यानी कि कुल आपको जो स्क्रीन पे दिख भी जाएगा, कुल कितना है मेरे भाई, 19,700 इधर है, और 10,650 पहले 3 वीक का, यानी टोटल कितना हो रहा है मेरे भाई, 24,350, ठीक है। 24,350 गेट पास अभी तक छठे वीक में लड़कों लोगों का आ चुका है, ठीक। फिर है अप्रॉक्स 7 डेज में कितना आ सकते हैं, तब मैंने बताया कि 761 पर डे है। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 761 गुने 7 यानी कि 5327, अगर कुल मिलाकर मैं बता दूं तो इधर है 24,350 है, और इधर है 5327, यानी कि 29,677, यानी कुल मिलाकर मैं बता दूं मेरे भाई तो अप्रॉक्स 30,000, यानी कि लड़कों की गेट पास आने वाले हैं, तो लगभग 30,000 के आसपास इस बार आ सकते हैं। पिछले बार की तुलना में अगर मैं बात करूं तो डबल हो जाता है, सीधे सी बात है। और डबल आने का रीजन एक ही है कि इस बार जो है मेरे भाई लड़कों लोगों का दौर जो है बाद में हुआ है, तो टाइम भी मिल गया है ना, और समझ रहे हैं, और लड़कियों का पहले हो गया था इस बार। तो जब लड़का को टाइमिंग मिल जाएगा तो स्वाभाविक है कि पास नंबर और पास करने के जो स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा ही होंगे, है ना। तो मैंने इतना बताया 6 वीक का, ठीक। अब मैं कुछ और बातें बताने वाला हूँ, आप लोगों के कुछ कन्फ्यूजन भी होंगे, वो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्या क्या कन्फ्यूजन है, और मैं जो भी बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक डाटा है, ठीक ना।
तो इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है लड़कियाँ कितनी दौड़ी हैं, है ना। लड़की लोग इस बार कितने दौड़े हैं, तो कितना गेट पास लेके आए हैं लड़की पर है 17,000 के करीबन है, ठीक ना। करीबन कितना है मेरे भाई, 17,000 के करीबन है लड़की लोग जो इतना गेट पास लेके आए हैं, ठीक। फिर है आपको ये भी बता देता हूँ कि इस बार लड़कियों में मैं पहले भी डिस्कशन कर लिया हूँ कि लड़कियों में करीबन 300 लड़कियां जो 100 नंबर लेके आए हैं। तो ये बात आप जान लीजिए, अगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर इश्यू नहीं हुआ होगा तो समझिए कि इनका रिजल्ट तो कन्फर्म है, इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कहीं से हो, अदर स्टेट से भी होंगे ना। 100 नंबर जिसका होगा तो इसका कन्फर्म मानो, ठीक। फिर है लड़के भी कुछ मतलब 100 नंबर लेके आए हैं, लड़की तो लाए हैं, लड़के भी लाए हैं, ठीक ना। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि पिछले बार यानी 21,391 में मेरे भाई 52% सीट जो है महिला ने लेके गई थी, ठीक। तो महिला 52% सीट लेके गई, तो इस बार कितना ला सकते हैं महिला। तो इस बार मैं फिर से बता देता हूं कि पिछले बार की तुलना में इस बार कम आएंगे, और कितना आने की संभावना है, तो 38 से 40% इस बार लड़कियां जो हैं करीबन अपना सीट लेके आएगी। यानी कि जो उनका अपना सीट है तो लाएंगे ही, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा ही ला सकते हैं। तो 38 से 40% इनका जो है वो लाने की संभावना है, पिछले वर्ष से थोड़ा सा कम ही रहेंगे, ठीक। अच्छा, तो मैंने बताया कि 75 से 80 लड़का जो 100 नंबर लाया है वो भी ठीक है। अच्छा, मैं बताता हूं कि बॉयज का कंडीशन कैसा है भाई, यानी कि बॉयज जो है अभी तक किस रेशियो में नंबर ला रहे हैं, है ना, किस रेशियो में नंबर लाते हैं, उसी के आधार पे आपको कट ऑफ का एनालिसिस किया जाता है कहीं ना कहीं। तो मैं जो बता रहा हूं आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनका 4 कंडीशन है, ठीक ना। पहला कंडीशन है मेरे भाई, रनिंग में 20 नंबर ला सकते हैं मिनिमम, जो कि मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। 20 नंबर लड़का जो है 20 नंबर लाने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। यानी कि 50 से 60% अगर बोला जाए तो 20 नंबर भी लेके आए हैं, ठीक है। फिर कहते हैं मेरे भाई गोला में कितना है, 21 नंबर है। अगर पहला कंडीशन में रनिंग में 20 नंबर है, गोला में 21 नंबर है और हाई जंप में 21 नंबर है, तो कितना हो जाएगा 62 नंबर, ठीक है। ये 62 नंबर अगर कोई भी 80 कैटेगरी तो उनसे भी होंगे इतना। आज मैं आपको इसको कटअप बताऊंगा, आइए समझिए फाइनल कटअप नहीं होगा, अभी भी 7 दिन बचा हुआ है। फाइनल कटअप आपको 11 या 12 मार्च को मैं बताऊंगा, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फिर है रनिंग में मेरे भाई, रनिंग में 20 नंबर है। फिर गोला में आपको सेकेंड कंडीशन है, रनिंग में 20, गोला में 25 नंबर, फिर हाई जंप में 21 नंबर, तो कितना आते हैं 66 नंबर आते हैं, ठीक। ये आपको 66 नंबर है। अच्छा, तीसरा कंडीशन है रनिंग में 20 नंबर लाते हैं, फिर गोला में आपको 25 नंबर है और हाई जंप में 25 नंबर है, तो इसके अंतर्गत आपको 70 नंबर, 70 से 72 नंबर आने की समय, यानी 70 नंबर आ रहे हैं इस मुताबिक। फिर कहते हैं रनिंग में 40 नंबर है और गोला में 25 नंबर है और हाई जंप में 21 नंबर लाते हैं तो 86, यानी इनकी संख्या बहुत कम है, यानी कि गिनतियों में मिल जाएंगे। तो एवरेज ऑन एवरेज मैं मानता हूं तो रनिंग में 20 ही नंबर लाए होंगे लड़के लोग, और गोला में अगर फुल मान ले तो 25 नंबर होगा और हाई जंप में 21 नंबर, तो आपको 66 नंबर, ये आपको एवरेज हो जाता है, ठीक है। राउंड फिगर में ये एवरेज है, ओबीसी से है तो इससे भी होंगे, ठीक। और कटअप का वीडियो मैंने आप लोग कटअप बार बार कहते तो इससे संबंधित मैं वीडियो बना भी दिया हूं, लेकिन अंत तक बने रहिएगा। मैं अभी तक का जो अप्रॉक्स कटअप होगा मैं बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो मेन रीजन, ठीक है, वही मेन मुद्दा है कटअप से संबंधित बातें। तो मैं इतना बात बताया मेरे भाई, तो फिर मैं और कुछ कमेंट का मैंने पिक किया है, उससे संबंधित बातें हैं वो भी बताना चाहता हूँ। इसमें जो है मेरे भाई डॉक्यूमेंट से संबंधित मामला है कुछ, कि डॉक्यूमेंट में जाति है, निवास है, एनसीएल है, इससे संबंधित मामला है। तो इसमें मेरे भाई कितना लोग जो है ना जिनका पुराना है ना, इस बार बनाए ही नहीं है, तो मैं बता देता हूं कि आप लोग कभी भी कोई फॉर्म भरते हैं, यानी कि प्रत्येक ईयर वित्तीय वर्ष में ही आप लोग बना लेंगे, यानी कि मार्च के आसपास आप लोग बना लेंगे। प्रत्येक साल आप लोग बना लीजिए फॉर्म जब भरते हो तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जब छटते हो ना बहुत अफसोस होता है, तो ऐसा आपको गलती नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक। तो एनसीएल से संबंधित जो मामला है आयोग ने स्पष्ट भी कर दिया है, जो फॉर्म भरने के बाद भरे हैं तो उनको तो रिजेक्ट कर ही दिया जाएगा लगभग, है ना, उनका कोई माने नहीं होगा, फॉर्म भरने से पहले का होना ही चाहिए। और वैसे भी इसमें है मेरे भाई जाति निवास से संबंधित जो भी है, इसमें आपको पुराना है 22-23 है, 23-24 है ना, यहाँ तक का जो है तो 18 फॉर्म उन लोगों को भरवाते हैं, सुने हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ईडब्ल्यू से संबंधित है आपको, तो आपको 23-24 का होना चाहिए, ठीक ना। अब 22-23 वाला है पुराना हो जाता है काफी, तो उनको दिक्कत हो सकता है। कुछ मेरे भाई बताते हैं कि मार्कशीट से संबंधित बातें हैं, मुद्दा है,
सर कि अभी तक मार्कशीट नहीं मिल, मार्कशीट में सीरियल नंबर गलत है ना, तो इनसे संबंधित है तो उनको आपको मार्कशीट में आपको सीरियल नंबर से संबंधित प्रॉब्लम है या नाम गलती है तो वो सब बोर्ड ऑफिस का मामला है। वो उन लोगों को हो सकता है टाइम भी देंगे, उन लोग आप लोग परेशान नहीं होना है। छोटा मोटा प्रॉब्लम आयोग उतना नहीं देखते है ना। मेन आपको है आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वो सही होना चाहिए, मैट्रिक के आधार पे लिया जाता है। आपका नाम में छोटा मोटा गलती लेकिन अल्फाबेट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। छोटा मोटा गलती आपको सुधार करने का मौका भी दे दे या आप बोर्ड ऑफिस से भी सुधार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैट्रिकुलेशन का जो DOB होता है उसमें नेम जो होता है, फादर का नेम, मदर का नेम, ये सब एग्जैक्ट सही होना चाहिए। यही मेन देखते हैं, मैंने भी देखा है, मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। और आपका नाम भी सही हो तो वो भी अच्छा है। ऐसा आप क्यों करोगे जिससे आपको मतलब इतना कर लेने के बाद, यानी कि आपने PT एग्जाम यानी कि क्वालिफाई किया, उसके बाद फिजिकल जिसपे मेरिट बनता है वो भी क्वालिफाई कर, लेकिन वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छट जाए तो बहुत बुरा लगता है मेरे भाई। तो आप लोग अगर ऐसा है किसी के साथ तो आप लोग पहले भी सही करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब माइनर प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होना चाहिए। कुछ भाई लोग होता है कि डॉक्यूमेंट में आपको अदर कैटेगरी से भर देते हैं फॉर्म, तो वो लोग मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ऐसा गलती किए हैं, जैसे कि आप OBC में हैं, ठीक है, और EBC से फॉर्म भरते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग डायरेक्ट रेस से बाहर हो जाओगे, क्योंकि फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि इन सब में आपको सुधार नहीं होने वाला है, समझ रहे हो ना। क्योंकि आयोग ने मान लिया है कि आप हो रियलिटी में OBC, लेकिन EBC से फॉर्म भरा है, तो आप कहीं ना कहीं रेस से बाहर तो होंगे ही होंगे। कितने भाई लोग होते हैं कि हैं OBC और भर दिए फॉर्म की कट ऑफ कम जाएगा तो SC से फॉर्म भरेंगे, तो वो लोग तो आपको रेस से बाहर होंगे ही होंगे, समझ रहे हो ना। तो मैं जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो रेस से बाहर हो माने जाओगे। फिर मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई, फर्जी कॉल वॉल पे ध्यान है, मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, वो सब पे ध्यान नहीं दीजिएगा। मेरिट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप लोग का आप लोग पूरा कर दिया है, ठीक ना। वो आप फाइनल मेरिट निकलेगा तभी ही पता चलेगा, क्योंकि अभी कोई भी लोग आपको बताते हैं कि मैं मेरिट बनवा दूंगा, वो करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, बिल्कुल भी ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे। बिल्कुल इन चीज़ों पर ध्यान आपको नहीं देना चाहिए, ठीक ना। तो इतना मैंने बता दिया है। अच्छा, बार बार मैंने कमेंट देखा है कि DOB से संबंधित मुद्दा है, उसमें भी बहुत लोग छटेंगे। ऐसा नहीं है, छटेंगे, जरूर छटेंगे। जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ से संबंधित मामला है तो इसमें आपको मिनिमम कट ऑफ लिया जाता है ना। जैसे कि OBC है तो OBC में आपको ले लेंगे, हो सकता है कि UR का ले लिया 72, सॉरी आपको UR है, ठीक है, 72 लिया है और डेट ऑफ बर्थ मान के चलिए 96 लिया है, ठीक ना। डेट ऑफ बर्थ अगर 96 तो वो मिनिमम हुआ, क्या हुआ, मिनिमम हुआ, मिनिमम कट ऑफ हुआ। यानी कि अगर सेम दो लोगों का हो जाता है, 1996 है और डेट ऑफ बर्थ भी सेम मिल रहा है, तो मैं बता दूं अगर डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर उनका लिया है, 10 दिसंबर 1996 लिया है, ठीक है, आयोग ने, अगर उनका 9 दिसंबर है तो वो तो पहले हो गया तो उनको ले लेगा। लेकिन आपका 11 दिसंबर है तो एक दिन बाद हो गया तो आपको नहीं लेगा। ये मिनिमम होना चाहिए, यानी पहले वाला का ले लिया जाएगा लेकिन बाद वाला का एक दिन भी बाद होगा तो नहीं लिया जाएगा। अगर सेम दिन भी हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, अल्फाबेटिक के आधार पे ले लिया जाता है, या अगर उसमें भी नहीं मिल पाता है तो हो सकता है कि मेरिट भी देखा जाए, अल्फाबेट भी मिलाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। तो DOB से संबंधित मुद्दा है वो मिनिमम कट ऑफ रहता है, यानी कि मिनिमम डेट ऑफ बर्थ 1997 1996 ऐसे ही करके लिया जाता है, कभी कभी 2001 भी लिया जाता है ना। तो वो सब मिनिमम होता है, यानी कि मान के चले 1/1/2001 है तो उससे पहले जितना का भी होगा वो ले लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद होगा कतई नहीं लेगा, समझ रहे हैं ना। तो जो मैं बता रहा हूँ उतना पे आप लोग बिलीव रखिएगा। अब मेन मुद्दा है भाई मेरे भाई कट ऑफ है, कट ऑफ वाला तो आपको बताना ही चाहूँगा। इससे पहले मैं भी बता दिया हूँ कट ऑफ से संबंधित, लेकिन मैं आज फिर बता रहा हूँ, अभी तक के एनालाइज के आधार पे बता रहा हूँ कट ऑफ। तो मैंने इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 11,880 में और 84 से 15 में कितना कट ऑफ गया था, आप लोग देखिएगा और आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसमें UR का कट ऑफ जो है 76 गया था 11,880 में, और 84 से 15 में कितना है, 76 है, ठीक है। फिर BC का है मेरे भाई 72 है और 84 से 15 में 72 गया था। EBC का है 66 11,880 में, फिर 84 से 15 में 72 गया था। EWS का है 11,880 में 64 है, फिर 84 से 15 में 68 गया है, ठीक है। SC का 62 84 से 15 में 68 है, ST का 66 है, फिर 60 है। तो मैंने इतना देखा, ये 2 एग्जाम का कट ऑफ देखा हूँ।
फिर मैं अपना कट ऑफ आपको बता रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और ये कट ऑफ मान लीजिए कि हो सकता है फाइनल भी यही रह सकता है। मैं लगातार पहले भी बताया था और आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बताया था वही है, उसी के आसपास घूम रहा है, ऐसा नहीं है, मेरा ज़्यादा चेंज नहीं रहता है। ठीक है, तो कट ऑफ है 1938 में मेरे भाई 68 प्लस माइनस यानी कि 72 हो सकता है। 68 या 72 जनरल का कट ऑफ रहेगा। ठीक है, और फीमेल का रहेगा 66 रहने वाला है। फिर है ओबीसी का मेरे भाई 66 रहेगा या प्लस माइनस जो भी है 2-4 हो सकता है, प्लस माइनस 66 या 68 रहेगा ऑब्लिट में। फिर फीमेल का है 64 रहने वाला है। फिर ईडब्ल्यूएस का 64 से 66 रहने वाला है, फीमेल का 60 रहने वाला है। ईबीसी का रहेगा 64 रहेगा, फिर फीमेल का 62 रहने वाला है। एससी का 56 प्लस माइनस रहेगा, है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और फिर फीमेल का है मेरे भाई 54 प्लस माइनस। फिर एसटी का मैं देखता हूं तो 58 प्लस माइनस। फिर एसटी फीमेल का है 58 प्लस माइनस। यानी कि ये कट ऑफ में जो बताया हूं, हो सकता है कि अभी तक मैं 6 सप्ताह का जो लड़कों का दौर हुआ है और साथ ही साथ लड़कियों का सबका ओवरऑल बताया हूं। और फाइनल कट ऑफ का इंतजार कीजिएगा, 11 या 12 मार्च को आ जाएगा फाइनल कट ऑफ मेरा, तो वो भी देखिएगा। और उसमें जो मैं बताऊंगा वो एग्जैक्ट कट ऑफ रहेगा। हो सकता है कि यही कट ऑफ रिपीट नहीं हो जाए, है ना, यानी कि हो सकता है जो मैं बताया हूँ इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक ना, आयोग में भी। और ये कट ऑफ में अभी तक का ये डाटा है और जो मैं बता रहा हूँ समझिए कि उसी के आसपास घूम सकता है। तो आप लोग को जो मैंने बताया है इतना, आप लोग उतना पे ध्यान दीजिएगा। और जिन भाइयों का अभी भी एग्जाम अच्छा मान के चले नंबर नहीं आ रहा है अच्छे फिजिकल में, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे मेरे भाई, क्योंकि अभी भी बिहार में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। एडीओ है, हो सकता है बिहार एक्साइज 78 पोस्ट दरोगा वाला है ना, और हो सकता है बिहार दरोगा मेंस का भी एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम है, टीचर का एग्जाम है। तो जो लोग जहां भी एलिजिबल है फॉर्म जरूर भरे होंगे, मुझे विश्वास है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, हिम्मत नहीं हारना है मेरे भाई। और आने वाला समय में बिहार पुलिस का फिर से 22,000 बहाली आने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेहनत जरूर करेंगे। और ये मैं बता देता हूँ कि मेरे चैनल से आप लोगों को बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, गाइड करूंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा, साथ ही साथ बुक लिस्ट भी बताता हूँ, है ना। तो आप लोग को मेरे चैनल से बहुत कुछ मिलने वाला है फायदा। बिहार पुलिस से संबंधित, दरोगा से संबंधित मैं सब कुछ अपडेट रखता हूँ। इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलेंगे।